हेलो रोजर्स, वेलकम बैक टू कोडेक्स रोजर। तो आज की इस वीडियो में बात कर रहे होंगे, जैसे कि हमने अपनी सीरीज को स्टार्ट कर दिया एचटीएमएल फंडामेंटली को हम लेके चल रहे होंगे स्क्रैप से लेकर एक्सपर्ट की तरफ को। सो आई थिंक जो मैंने पहले वीडियो कवर करवाई है आपको, जिसमें मैंने एचटीएमएल का बेसिक बताया है, एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन करवाया, राइट, आई थिंक वो वीडियो आपने कवर कर ली होगी, और नहीं भी करी है तो मैं थोड़ा सा एक हिंट इस वीडियो में दे दूंगा। वो टुडे इज डे 1, राइट। सो आई थिंक आप भी एक्साइटेड हो और डे 1 के लिए, और आई थिंक जितना मैंने आपको बताया था वो सेटअप हो, राइट, वो आपका सारा ट्यूटोरियल्स हो रिगार्डिंग एचटीएमएल, रिगार्डिंग आपका प्लेटफॉर्म्स, राइट, वो आपने सारा कुछ जान लिया होगा। आई थिंक इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और उसमें यार इतना ज़्यादा कुछ करने वाला भी काम नहीं था, राइट। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है देन डेफिनेटली प्लीज़ एक कमेंट छोड़ दीजिए, मैं आपका उसमें जवाब दे दूंगा, राइट। सो चलो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं आज का ट्यूटोरियल क्या है। सो बेसिकली आज हम जान रहे होंगे एचटीएमएल इंट्रोडक्शंस को, एचटीएमएल एडिटर्स को, एचटीएमएल बेसिक्स को, एचटीएमएल एलिमेंट, एट्रीब्यूट, हेडिंग, पैराग्राफ, स्टाइल्स, फॉर्मेटिंग एंड क्योटेशंस एंड कमेंट्स। तो इतना सारा हम कंटेंट लेकर आए हैं, दैट इज डे 1 कंटेंट। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो व्हाट इज, आप ऐसे समझ सकते हो, इसके लिए इज जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो ऑफ कोर्स ये वेबसाइट ही होगी, वेब होगा, राइट, या फिर एप्लीकेशन हो सकती है वो, राइट, ब्ला ब्ला, ठीक है। बात समझते हैं एडिटर पर। एडिटर क्या है? अब एडिटर की हम बात करें तो बेसिकली ये बताता है कि आपको किस तरह से फाइल को सेव करना है, और किस तरह से वो फाइल या आपके मैक में हो, लिनक्स में हो, या फिर आपके विंडो में हो, किस तरह से सेव करना है। सो एडिटर का इज जस्ट लाइक ओनली ये मीनिंग है, हाउ टू सेव योर फाइल, ठीक है, राइट, योर फाइल, और मैं कह सकता हूं योर एचटीएमएल फाइल। हाँ हाँ बिल्कुल, यही तो बात समझ में आती है, माँ कसम बहुत बेहतरीन करके आ गई सर समझ में। बिल्कुल, इसको भी बॉक्स में बंद कर दिया, सुंदर लगता है उससे। अरे चलो ठीक है, कर दिया, लो ठीक है। एचटीएमएल एडिटर बदल देख लिया, एचटीएमएल एडिटर किस तरह से, हाउ टू सेव योर एचटीएमएल फाइल्स, वो चाहे आपका विंडो हो, ठीक है, वो चाहे आपका मैक हो, या फिर विंडो हो, या फिर लिनक्स हो। लिनक्स पे कितने सारे काम कर रहे हैं एक बार कमेंट लिखना, और मैक वाले कितने हैं और विंडो वाले कितने हैं। सो एक बार वो लिख के बताना मुझको कितने हैं। आई एम श्योर, देखते हैं कौन जीतता है, विंडो या मैक्स या लिनक्स, राइट। सो आई थिंक इसे भी मैं एक बॉक्स में डाल दूं, राइट, बहुत बेहतरीन, ठीक है। सो एडिटर भी हो चुका है हमारा, और ये भाई जाएगा यहाँ से, और एडिटर भी, भाई क्या हो रहा है, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक, अब बात करते हैं बेसिक्स। बेसिक्स क्या है, मैंने आपको कल बताया था, अगर आप देखो तो ये आपको जो दिख रहा है, राइट, इट इज कंप्लीटली बेसिक्स, कि आपको किस तरह से एक डॉक टाइप्स की फाइल लिखनी है, राइट, उसको बनाना है। अब ये डॉक टाइप क्या है, पहले तो मैंने कल बता देते आपको कि एक रिलेशन चाहिए, अगर जो आपको रिकॉल हो रहा हो कल वाला, तो राइट मैंने बताया था आपको एक रिलेशंस चाहिए अगर आपको एक घर में घुसना है। तो इट्स जस्ट लाइक गो डॉक टाइप, आप किस तरह की वहां पर लैंग्वेज जा रही है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन टाइप जा रही है। क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल तथा आएगी। सपोज करो आपने उसको, किसको सर, अरे उसी को एक पत्र भेजा, तो किस में भेजोगे? हाँ हाँ ठीक है भाई, हम तो हार्ड लेवल वाले बंदे, हम तो खून से ही लिखेंगे, सही से हमारा ही क्या होगा। सो आपने करा काम, लिख के भेज दिया, तो वो किस तरह का डाला, एक डॉक टाइप का जा रहा, हम तुम्हारे बिना फला बला रह नहीं सकते, हम तुम्हारे बिना फला बला जी नहीं सकते, हमने तो कसमें खाते, अरे यार समझिए ना। तो वो एक डॉक्यूमेंट टाइप के जा रहा। अब उसने 2-3 चीज बना दिया आपने, इसके बारे में और थोड़ी सी बता लेते हैं कि आपने 2 चीज बना दी उसमें, एक बॉडी बनाई, एक हेड बनाया। अब हेड इज जस्ट लाइक आ बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है। अब ये सारा मटेरियल किसके अंदर जा रहा होगा, आपकी एचटीएमएल के अंदर, राइट। तो बेसिकली ये एचटीएमएल जो है इज जस्ट लाइक दैट। सो जो ये एचटीएमएल है, ये इसके अंदर, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का जो है, मैं कह सकता हूँ वो इसके अंदर है, और इसके अंदर 2 पोर्शंस है, अगर आपको दिख रही होंगी तो देखो, पहला पोर्शन ये है कि बॉडी के अंदर है कुछ काम, ये जस्ट लाइक दिस, ये बॉडी होगी, राइट, और ये एक हेड हो गया, राइट। सो ये क्या दिख रहे हैं आपको, आई थिंक दिख रहे ही होंगे, राइट। सो हम बेसिकली बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम चाहे तो इस बेसिक्स को एक काम कर सकते हैं और यहाँ पे उठा के फिट कर सकते हैं इस मामले को। सो ये देखो डॉक टाइम्स क्या आ गया, राइट, किस तरह से आप बेसिक दे रहे हो, राइट, वो आ गया है। सो इसको मैं एक बोर्ड में बंद कर दूंगा,
राइट। सो ये बेसिक आ गया आपका, किस तरह से आप बेसिक कवर कर रहे होंगे। सो आई थिंक ये बेसिक भी कवर हो चुका है, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज व्हाट इज एलिमेंट। अब एलिमेंट से आप क्या समझते हो, वो इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट इज जस्ट लाइक अ पैराग्राफ, हेडिंग इज जस्ट लाइक दैट, और कुछ इमेज हो तो कोई भी एलिमेंट हो। अब मैं क्या इस माउस को एक एलिमेंट बोल सकता हूँ, क्या मैं इस पेन को एक एलिमेंट बोल सकता हूँ, राइट। ऑफ कोर्स मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज इसकी कुछ प्रॉपर्टी, राइट। सो ये कुछ काम कर सकता है। तो कुछ भी चीज हो जिसको हम अपनी वे में यूज कर सकते हैं, अपनी वे में यूज कर सकते हैं, अपनी वे में यूज कर सकते हैं, वो चीज एलिमेंट है। वो चीज क्या, जैसे आपकी कोई लाइन्स हो, हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, राइट, वो आपकी कोई टेबल्स हो, दीज आर ऑल द एलिमेंट्स। वो आपकी कोई टेबल्स हो, ये HTML में अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं अब ये HTML में अलग अलग हो सकते हैं, तो मैं इसको सिंपली ये कह सकता हूँ कि क्या अपना मैं एंटी पे रहूं, अगर आपने आई होप ये एंटी पे इंस्टॉल कर लिया होगा, आपने आई होप ये एंटी इंस्टॉल कर लिया होगा, जस्ट लाइक दैट एक बार ओपन खुद जाने दो। सो मैंने कल भी बताया था कि सो एंटी पर आते हैं। सो मैंने कल भी बताया था कि कल की ही रिकॉर्डिंग अगर जो आपने लिख रखी हो, कल की ही रिकॉर्डिंग अगर जो आपने लिख रखी हो, देन डेफिनेटली कल के लिए मैं सॉरी करना बोलना और चाहूंगा, क्योंकि मैंने कल आपको ये सारे कोड नहीं दिए थे और कुछ भी आपको डॉक टाइप नहीं दिया था। तो मैं उसको अटैच कर दूंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम से, तो देन डेफिनेटली अब देखो ये हेडिंग है, अब देखो ये आपको ये हेडिंग दी थी, आपको ये हेडिंग, ये एलिमेंट है, ये टाइटल दिख रहा है। तो एलिमेंट हम वो कह सकते हैं जो किसी तरह की प्रॉपर्टी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता हो, अपने अंदर कीप करके रखता हो, राइट। सो उसको हम कह सकते हैं वो एलिमेंट, राइट। वो चाहे इमेज हो, वो चाहे हेडिंग हो, वो चाहे पैराग्राफ हो, व्हाटएवर जो भी हो, जो आपका सोर्स काम कर रहा है, ठीक है, ओके ना, राइट। समझ में आ गया, हमने लोरम देखा था 50 और हम इसको एक काम करेंगे, अभी तो लोरम को हटा देंगे, ठीक है। तो इसको हटा देंगे, बस ठीक है, अब क्लियर, राइट, राइट। एलिमेंट मैंने बता दिया, जस्ट लाइक, सो आते हैं अपने पीपी मोड पर, और मैं बता देता हूँ व्हाट इज एलिमेंट, और यहाँ लिख लेते हैं क्या just like that, what is element। so element is just nothing, आप किस तरह से उसको दे रहे हो, तो ये हो जाता है आपका एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट क्या वो कि आपकी किस तरह की हेडिंग होगी, वो आपका क्या, आपकी कोई पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ की स्पेलिंग होती है, देख लेना उसकी कोई जगह नहीं। पैराग्राफ हो गया, हेडिंग होगी, पैराग्राफ हो गया, इमेज हो गया, इमेजेस होगी, राइट। हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस और व्हाटएवर इट इज, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वो आप जैसे आगे प्रैक्टिस करते जाओगे, यू हैव अबाउट द रिगार्डिंग उनके आगे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, बड़ी बेस्ट होगी, ठीक है। सो आई थिंक हेडिंग भी समझ में आ गया होगा आपको, दिस इज द पॉइंट। सो नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज व्हाट हेडिंग हो चुका, पैराग्राफ। अब पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ आपको समझने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी मैंने कल बता दी थी। और पैराग्राफ में लास्ट पैराग्राफ एट्रिब्यूट्स हो चुके, हेडिंग्स हो चुके, हेडिंग नहीं हुई है, राइट। एलिमेंट, सॉरी मैं थोड़ा सा ज्यादा एलिमेंट हुआ है। एट्रिब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट इज जस्ट लाइक, आपने कोई एलिमेंट दिया, उस एलिमेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आपने डिफाइन कर दिया। एट्रीब्यूट माने इज जस्ट लाइक अ सेंस, आप उसको क्या दे, सपोज करो मैं कह देता हूं कि क्या मेरे पास एक हेडिंग है, एलिमेंट कंटेंट हो गया, उसके एट्रीब्यूट उसको आप इस तरह से बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। अब हर एक एलिमेंट के अपना एट्रीब्यूट्स होता है, तो हमने हेडिंग दी, हेडिंग इज जस्ट लाइक दैट। अगर आप बीच में बला बला लिख रहा है, सो यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे एक हेडिंग जाएगी और यहाँ पे बीच में बला बला लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, और हेडिंग दी है, जो भी ये कंटेंट लिख रहा है इज जस्ट लाइक दैट, राइट। मैं ये कह सकता हूँ जो भी बंद भी हो गई, अब जो भी ये कंटेंट लिख रहा है इज जस्ट लाइक दैट, और मैं ये कह सकता हूँ जो भी अब ये कंटेंट है, आपको ये दिख रहा होगा, जो भी आपका ये कंटेंट है, अगर ये जाओ तो इसके बीच में जो भी ये कंटेंट है, तो इसको कह सकता हूँ कंटेंट,
ठीक है, जो भी ये कंटेंट है इसके अंदर इसी वो को एक ही हम पैराग्राफ बोलते हो हैं या ठीक है, मैं वो एक इसको कह पैराग्राफ सकता हो हूँ या कि आप अगर जो मैं यहाँ इसको हो कह सकता तो ये हूँ हमारा कि एक आप अगर जो यहाँ हो। जो सो ये पैराग्राफ हमारा था जस्ट लाइक दिस, जो और आपने ये पैराग्राफ देखो था ये जस्ट लाइक पैराग्राफ दिस, था राइट, और आपने इसके ये अंदर देखो कि पैराग्राफ बंद पैराग्राफ था हुआ, राइट, इसके इसके अंदर अंदर हमें एक पैराग्राफ बंद एट्रीब्यूट हुआ, दिया, उसको इसके अंदर हमें एक एट्रीब्यूट जो भी इसके एट्रीब्यूट अंदर दिया, उसको पैरेंथेसिस प्रॉपर्टी का पास नाम हो दे रहे दिया हैं, एट्रीब्यूट जो भी इसके वो बात अंदर समझ में आई, पैरेंथेसिस एट्रीब्यूट पास हो और रहे हेडिंग। हैं। बस वो बात समझ में आई, आप ये एट्रीब्यूट समझ और लो छोटा सा हेडिंग। डिफरेंस है, बस ज्यादा बड़ा नहीं। आप हेडिंग ये समझ लो मतलब कि छोटा कोई सा भी डिफरेंस है, एट्रीब्यूट्स ज्यादा बड़ा नहीं। एलिमेंट उसको हेडिंग एलिमेंट बोलते मतलब हैं, कि कोई भी फिर एट्रीब्यूट्स वो इमेज हो, एलिमेंट उसको ठीक है, एलिमेंट बोलते हैं। इमेज हो, पैटर्न्स अब ऑफ वो प्रोग्राम इमेज हो, राइट, ठीक व्हाटएवर है, जो भी, इमेज हो, ठीक है, पैटर्न्स ऑफ उसको प्रोग्राम हम राइट, एलिमेंट व्हाटएवर बोलेंगे जो भी और है, एलिमेंट की जो ठीक भी है, अंदर डाटा उसको लिखा हुआ हम है एलिमेंट दिस इज बोलेंगे, और कॉल्ड एलिमेंट की जो एट्रीब्यूट। भी अंदर इतना डाटा ही लिखा सिंपल। हुआ है दिस तो इज कॉल्ड इट इज एट्रीब्यूट। सिंपल, आते हैं इतना अपने ही उस पर। सिंपल है। सो सो ये क्या मैंने इट इज बता दिया सिंपल, सिंपली। आते हैं अपने उस पर। तो सो अगेन ये यार क्या इसको मैंने ज़्यादा बता दिया सिंपली। कलरफुल करने की सो जरूरत तो है अगेन नहीं, यार इसको ज़्यादा ठीक है। सो आई थिंक कलरफुल यू करने की हैव द जरूरत तो है अबाउट नहीं, द क्लियरिटी ठीक अबाउट है। ऑल दैट, सो आई थिंक यू व्हाट इज हैव द अबाउट द एट्रीब्यूट्स क्लियरिटी एंड अबाउट ऑल व्हाट दैट, इज, व्हाट इज एट्रीब्यूट्स एंड व्हाट इज हेडिंग, ठीक है, ठीक है, राइट, राइट, समझ में आता है, बहुत बेहतरीन, अच्छी वाली बात है। और नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज एट्रीब्यूट्स होता रह चुका। अब बात करते हैं हेडिंग की, अब बात करते हैं हेडिंग की। अब ऑब्वियसली मैंने कल आपको ये बताया था हेडिंग क्या होती है और कितने तरह की होती है। तो बेसिकली जनरली ये आप मान सकते हो, मान नहीं सकते हो, होती है HTML में। इन द HTML देयर आर ओनली 6 टाइप, और 6 टाइप्स, सॉरी 7 टाइप्स की होती है। 7 की होती है, 6 की होती है, आई थिंक 7 टाइप्स की होती है, राइट, 7 टाइप्स की। सिक्स टाइप की होती है, 6 टाइप्स की होती है, ठीक है। अब वो क्या हो गया, अब हेडिंग से आप क्या समझते हो। अब पर जो मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि वो क्या, अगर आपको एक हेडिंग दिखाता हूं, सपोज करो क्या, मैं एक टैब खोलता हूं, व्हाट दिस इज, और मैं यहाँ खोलता हूँ, क्या खोलता हूँ, दैट इज, ये एक नया टैब अपने आप ही खुल चुका है। सो आपको ये क्या दिख रही है हेडिंग, ये ब्रेवो आ रहा है, ठीक है, राइट, ये आ रहा है, ब्ला ब्ला जो भी है वट एवर। सो ये क्या है, आपका जो भी कंटेंट है, दिस इज कॉल्ड हेडिंग, दिस इज कॉल्ड, इसमें हेडिंग दी गई है, क्योंकि हेडिंग के ऊपर नीचे फिर यहाँ पे देखो एक छोटी हेडिंग दी गई है, ठीक है, उसके नीचे फिर कोई कंटेंट है। अब हेडिंग डिफाइन करता है कि आप किस तरह से मैटर को कितनी छोटे में कितने फॉन्ट के अकॉर्डिंग दे रहे हो, राइट। सो वो आपका काम करता है हेडिंग का। आई थिंक यू हैव द गोटेबल दिस पॉइंट। सो अगर जब मैं यहाँ आऊँ और आपको दिखाऊँ, सो मैंने 7 कल बताई थी आपको, लेकिन 7वीं होती नहीं है, इसको हम काट देंगे, राइट। सो यहाँ पे 6 तरह की हेडिंग है। अगर मैं आपको दिखाऊं, सो एक बार देखना, इसको हम ओपन विद लाइव सर्वर करके देखेंगे और ये आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। सो 1 मिनट रुको, अभी स्टार्टिंग हो रहा है, तब तक के लिए 2 मिनट बात कर लेते हैं आपसे। चलो यार, बात करने को मना ही कर रहा है मतलब, ठीक है। तो माई फर्स्ट हेडिंग होगी, माई सेकंड हेडिंग, माई थर्ड हेडिंग, माई फोर्थ हेडिंग, 5th एंड 6th वट एवर, एंड दैट इज माई पैराग्राफ, एज यू नो, जो हमने कल देखा था, राइट। सो आई थिंक मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम्स होगी, राइट। आपको ये सब कुछ कम समझ में आ गया होगा, राइट। सो नेक्स्ट बात चलते हैं, व्हाट इज पैराग्राफ, व्हाट इज पैराग्राफ। तो ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं पैराग्राफ, पैराग्राफ्स, ठीक है। अब पैराग्राफ्स क्या होता है वो हम समझेंगे इजीली कट से, और पैराग्राफ्स भी यार सिंपल ही है। आप इसको कोई इतना ब्लंडर मत समझो कि माँ कसम ये क्या ही बता दिया आपने, ऐसा कोई होता है पैराग्राफ, ठीक है। सो पैराग्राफ इज जस्ट लाइक आर्टिकल्स या टॉक्स, बेस्ट तो यही है, ब्ला ब्ला, या कोई आर्टिकल जो आपको वेबसाइट में अपनी देना है। मतलब कि सपोज करो, अगर मैं यहाँ पर मैं एक वेबसाइट निकाल लेता हूँ, डेट इज कार्ड अगर जो जाए, तो मैं एक वेबसाइट निकालता हूँ, क्या फ्लिपकार्ट देखते हैं या अमेजोन देखते हैं, अमेजोन, भाई आ जा, हाँ ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो मेरे पास एक अमेजोन की वेबसाइट खुलेगी भाई, चलना, ठीक है। सो ये देखो, यहाँ पे हमारे पास कुछ हेडिंग है, ठीक है, हेडिंग दिख रही है, राइट। आपको हेडिंग दिख रही है, उसके नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, या फिर आप यहाँ पर आओगे, दिस इज हेडिंग एंड सी ऑफ ऑल ऑफर्स, यहाँ पर जो भी ऑफर वगैरह है ये, अरे यार ये कहाँ ही आगे। सो ये देखो एक हेडिंग, ठीक है, इस कंटेंट में हमने एक हेडिंग दी। सो हेडिंग क्या मेन करती है, वो इसका नाम या इसका प्राइस, क्योंकि बंदा प्राइस से ही अट्रैक्ट होता है,
फोटो का काम सारा का सारा, वो फ़ॉन्ट का काम सारा फोटो करता है, इमेज करता है। तो उसके अंदर एक हमने ये पैराग्राफ दिया है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया है, दिस इज व्हाट। अगर आप यहाँ देखोगे, चलो ये बेंगल्स को देख लेते हैं हम। अगर आप यहाँ देखोगे तो एक हेडिंग, उसमें हाईलाइट किया है उसमें, या एक पैराग्राफ दे दिया है। अब उसके पैराग्राफ के अंदर भी अपने उसको फ़ॉन्ट को, टाइप को सिलेक्ट करा कि किस तरह का आपको फ़ॉन्ट देखना है। फिर देखो यहाँ पर सी मोर्स पे देखते हैं तो छोटे छोटे ये पैराग्राफ्स आते हैं। सो हमारी वेबसाइट में जब भी हम किसी हेडलाइन के नीचे या पैराग्राफ देते हैं, किसी हेडलाइन के नीचे, या मेरा नाम सपोज करो कल को आप अपना रिज्यूम बिल्ड करेंगे तो वट एवर जो भी आपका नाम है, मैं तो आपको रोजर ही बुलाता हूँ, तो रोजर्स, राइट। सो आपका नाम रोजर आएगा, एक साइड में आप चाहे तो अपना फोटो लगा सकते हैं स्पष्ट तौर पर, राइट। सो फिर आता है आपकी, आप पैराग्राफ दे दिया, आप उसके नीचे हेडिंग आ गई कि आपकी एजुकेशंस, राइट, दीज आर ऑल द हेडिंग। आपकी एजुकेशंस हो गई, उसमें आपका एक्सपीरियंस हो गया, उसमें आपका पर्सनल जो भी एड्रेस हो गया उसमें, राइट, आपकी पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर हो गए। तो दीज आर ऑल द हेडिंग। और इन हेडिंग के अंदर आपने जो नाम दिया, जो अपने स्किल बताई, जो अपने एक्सपीरियंस बताया, वो है आपका पैराग्राफ। सो आई थिंक यू हैव द गोटेबल दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राई टू से यू एंड व्हाट आई एम ट्राई टू डिलीवर टू यू, राइट। सो आई थिंक यू हैव द कंप्लीट अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ दैट। और देखो पैराग्राफ भी मैंने कल लिखा था। अब बात करते हैं पैराग्राफ हमने जो लिखा उसको हम नेक्स्ट या फर्स्ट लाइन में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि सर आपने बताया है, सॉरी आप सर नहीं बुला सकते हो मुझको, ठीक है। सो मैं कह सकता हूं कि एक पैराग्राफ लगते हैं, राइट, ठीक है, पैराग्राफ लगते हैं, राइट, कि माई नेम इज रोजर सार्जेंट, ठीक है, मेरा नाम सार्जेंट है, एज यू कॉल, ठीक है, ठीक है, एज यू कॉल, ठीक है। मैंने एक पैराग्राफ बनाया, ठीक है, ये पैराग्राफ बना दिया। और मैं चाहता हूं कि एक पैराग्राफ और बनाओ जिसमें लिखा हो हेलो रोजर्स, ठीक है। सो मैं यहां कहता हूं हेलो रोजर, ठीक है। सो आई थिंक ये कंप्लीट समझ में आया आपको। मैंने दो चीज लिखी, एक तो ये और दूसरा ये। अब ये दोनों क्या होंगे, अगर आपका डिस्प्ले, अगर मैं बात करूं आपकी डिस्प्ले यहां से लेके यहां तक की है, ठीक है, वो वाली मैन वाली डिस्प्ले, यानी एक वेब हुआ जो आपकी, अगर जो वेब देखो सपोज करो ये इसमें है यहां ये, अब इसमें क्या करा, इसमें इतना नाम यहां तक आया, अगर देखोगे इसमें इतना नाम यहां तक आया, फिर इसमें नेक्स्ट लाइन में चले गए। लेकिन हमारा क्या आ रहा है, हमारा देखो कैसा आ रहा है, हमारा नेक्स्ट लाइन में आ ही नहीं रहा है। देखो यहाँ पे देखो, क्लियर कर देखो, इसे ओपन विद लाइव सर्वर में कहता हूँ, ये माय नेम इज रोजर, राइट, हेलो सर्जेंट। इस तरह से हमारा अलग आ गया, सेम आ गया। लेकिन बी आर क्या करता है, बी आर करता है आपको ब्रेकिंग रो को ब्रेक करने का काम में बी आर करता है, राइट। समझ आती है बात। आई थिंक यू हैव द गॉट अबाउट दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, राइट। सो हेलो पी, और ये एक मिनट रुकना, और मैं इसको कर देता हूं कि बी आर, एक नेक्स्ट लाइन दे दी, इसको टैब मारते हैं और टैब मारते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं पैराग्राफ क्या, रोज माय नेम इज सर्जेंट कॉल मी, राइट। सो इसको कहते हैं सेव, ओपन विद लाइव सर्वर, या ऑलरेडी हो रहा है वो। सो आते हैं अपने लाइव सर्वर पर, हेलो रोजर। सो ये देखो माय नेम इज सर्जेंट यू कैन कॉल। सो देखा आपने यहाँ पर स्पेस आ गया, पहले स्पेस नहीं आ रहा था उन दोनों लाइनों के बीच में। हमें स्पेस लेना है, तो स्पेस से किस तरह से हम काम कर सकते हैं वो हमको बी आर बताता है, ब्रेकिंग द लाइंस, राइट। समझ में आता है। आई थिंक यू हैव द गॉट अबाउट दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम्स है आपको, राइट। सो बी आर इज जस्ट लाइक नथिंग, यू हैव टू कंप्लीटली टू चेंज द रो विदाउट एक स्पेस, या आप ये कह सकते हो थोड़ा सी जगह छोड़कर या दूसरी जगह पे लिखना, यहाँ पर वहां पर कोई टैक्स आ सकता है या हमें ही जा सकती है, वट एवर जो भी, राइट। सो हमने एलिमेंट देख दिया, उसके अंदर एट्रीब्यूट दे दिया, पैराग्राफ देख लिया, हेडिंग देख ली, राइट। अब पैराग्राफ्स में ये नहीं होता कि पैराग्राफ एक टाइप का होगा या दो टाइप के हो गए जैसे हेडिंग होती थी। हेडिंग का मेन काम है आपको बताना कि बस इट इज द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस देन उससे, कि आपके घर में आपकी इंपॉर्टेंस आपके बड़े भाई से कम है, ठीक है, बड़े भाई की बड़े भाई से कम है, राइट। समझ रहे होंगे। अगर जो आप घर में 2 या 3 भाई हो देन डेफिनेटली, या सिस्टर हो ऑब्वियसली, राइट। सो देन डेफिनेटली यू आर इजिली अंडरस्टैंडेबिलिटी। समझ में आई बात। आई थिंक यू हैव द गॉट अबाउट दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज चलो भाई ठीक है, अब तो बंद हो जा, हो गया हमारा काम,
ठीक है, ग्राफ्स भी हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। अब बात करते हैं पैराग्राफ हो गया। स्टाइल्स क्या होते हैं दोस्त, ये बड़ा क्वेश्चन था, आपने स्टाइल्स ही नहीं बताया। स्टाइल्स क्या होते हैं? स्टाइल इन द सेंस ऑफ दी वही क्या, स्टाइल चल रहा है, हाँ बिल्कुल वही। स्टाइल से मतलब आप समझो क्या होता है। आप मुझे बताओ स्टाइल्स बेसिकली आप क्या समझते हो स्टाइल से? स्टाइल्स, ठीक है, आप क्या समझते हो? क्या वो कि भाई बंदा देख कैसे चल रहा है, हाँ स्टाइल दिखा रहा है पूरा। अगर कॉलेज में हो, स्टाइल से मतलब क्या, फैशन। अब फैशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके कलर के ऊपर, राइट। हाँ, किस कलर के आपने कपड़े पहने हुए यही तो डिफाइन करता है ना, कलर के ऊपर। और कलर क्या होते हैं आपके? आरजीबी टाइप के, और आरजीबी इनसे ही सारे बन जाते हैं, ठीक है, रेनबो वगैरह, राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ फैशन इज जस्ट लाइक दैट। आप फैशन से क्या समझते हो? कलर। कलर से आप क्या समझे कि हमें अब अपने पैराग्राफ को रंग बिरंगा दिखाना है, सो वो आता है हमारा ये। सो इससे फैशन, और फैशन से आपका कलर, और कलर से आपका आरजीबी। क्या बात समझ में आती? बिल्कुल। आई थिंक यू विल गुड अबल दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बॉस। तो बॉस अभी मजा नहीं आया, थोड़ा सा एक काम करो, अभी एग्जांपल देकर समझो, देन डेफिनेटली हम समझ रहे होंगे। भाई आ जाओ, मैं कहता हूँ आ जाओ, एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। सो अगेन हम एक काम करेंगे, अमेजोन की वेबसाइट पे जाएंगे या फिर एप्पल की वेबसाइट पे जाएंगे, मुझे बहुत फेवरेट लगती है। फिर एंटी ग्रेविटी, नहीं 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 नहीं, एप्पल की वेबसाइट पे चलते हैं, APPLE ठीक है, राइट। एप्पल की वेबसाइट पर आ जाओगे, ओके। सो अब देखना यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपसे, स्टाइल। स्टाइल बेसिकली अगर जो चाहे तो हम, वो एक पार्ट है सीएसएस का। सीएसएस काम करती है आपको बेसिकली कपड़े पहनाने का, अगर जो बिल्कुल ग्राउंड टू बेस बोला जाए, आपको कपड़े पहनाने का। आप कपड़े कैसे पहन सकते हो? वो कलरफुल, ठीक है, वो ब्लैक वाइट वट एवर जो भी। अगर जो मैंने ये रेड कलर की हुड पहनी हुई है तो आपको ये विजिबल है, तो ये किस तरह से, तो आप ये समझते हो दैट इज कार्ड, दैट इज वर्क सीएसएस। ये काम सीएसएस को होता है, लेकिन एचटीएमएल ने हम थोड़ा सा यूज ले लेते हैं, वैसे ये पार्ट है सीएसएस का, लेकिन एचटीएमएल जब बता ही रहे हैं, जब टॉपिक्स है, तो देन डेफिनेटली मेरा हक बनता है आपको बताना। तो ये देखो एक हेडिंग है, जो हेडिंग बनाई है इसने किस कलर की? दैट इज कार्ड रेड कलर की, राइट। इसने दूसरी हेडिंग बनाई है, ये हेडिंग्स को 5 बोल सकते हैं, 2 या 3 बोल सकते हो, राइट। इसने किस कलर की बताई है? वट एवर जो भी है, सिलेटी कलर का, राइट, ठीक है। फिर आप यहां से देख सकते हो जो अब इन्होंने ये पिंक कलर की बना दी, राइट। सो ये समझ रहे हो आप किस तरह से, देखो इन्होंने ये आरजीबी टाइप की बना दी, ठीक है, समझ रहे हो? ये जो हेडिंग बन रही है इसमें स्टाइल जा रहा है, इसमें कलर का स्टाइल जा रहा है। तो हमें तो अब पता नहीं है, तो कलर अब देखो, ठीक है। अब देखो मैं इसको प्रोग्राम में दिखाता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, जो हमारी हेडिंग फर्स्ट है उसमें एक काम करता हूँ, हेडिंग फर्स्ट में मैं यहाँ आता हूँ और इसमें डाल देता हूँ स्टाइल। स्टाइल, ठीक है, टैब मारूंगा, स्टाइल का टैब ओपन आ जाएगा। स्टाइल हो गया, उसमें डाल दूंगा कलर, या फिर मैं कहता हूँ कलर, ठीक है, उसमें इनके दिए कलर रेड। अब मैं उसमें क्या डाल रहा हूँ, इस हेडिंग 1 को आई थिंक मैं मूव कर रहा हूँ, ये कर दिया यहाँ से यहाँ, ठीक है बॉस। क्या बात समझ में आई? हेडिंग 1 स्टार्ट होगी, हेडिंग 2 ऑन होगी। आई थिंक यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है क्या? टैप टू जंप और डॉट पैराग्राफ, आई थिंक यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। कलर्स, जस्ट वेट,
तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। अब एरर क्या आ रहा है, मैंने एक गलती कर दी यहाँ पर, हमें हेडिंग के अंदर स्टाइल देना है। अब देखो समझो, आप अभी यहाँ पर पूरी बॉडी में आपने डिस्क्राइब कर दिया भाई आप एक स्टाइल दे रहे हो और स्टाइल के अंदर दे दिया, नहीं ऐसे कभी में ही नहीं देना। नहीं, मोरल्स में क्या समझा रहा हूँ, अभी उसको एरर को मैं ऐसे ही रखता हूँ, मैं ऐसे ही रखता हूँ और हम आते हैं यहाँ पर पीपीटी। मैं क्या बता रहा हूँ आपको वो देखो, मैंने क्या करा था, मैंने एक हेडिंग दी थी, राइट, यहाँ पर मैंने एक हेडिंग दी थी, राइट, वो हेडिंग, राइट, यहां से मेरी हेडिंग चली, हेडिंग में क्या हुआ, हेडिंग को बंद करा ऑन करा, राइट, हेडिंग को बंद करा होल्ड, ये हेडिंग क्लोज हो गई। अब जो भी इसके अंदर यह डाटा आ रहा है वो डाटा को मैं क्या कर रहा हूं, उसको कह रहा हूं कि भाई उसके अंदर स्टाइल दो, आप उसके अंदर स्टाइल दो। वो उसका आप कलर कह सकते हो, कलर रेड हो गया या कलर हो सकता है, या फिर आप उसका बैक ग्राउंड कर सकते हो, ठीक है, वो ब्लैक हो गया, वट जो भी आप कराना चाहो, राइट। तो ये बात समझ में आ रही है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, हम अभी बेसिकली, सो ये सिनेरियो 1 है, हम सिनेरियो 2 में घुस रहे थे। सिनेरियो 2 में क्या घुस रहे थे, हमने स्टाइल को हेडिंग के स्टाइल के अंदर हेडिंग को दे दिया, ठीक है, स्टाइल के अंदर हेडिंग को। सो बेसिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो यहां पर स्टाइल बंद हो गया। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप नहीं तो प्लीज एक काम करो, यहां आते हैं और देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमने क्या करा, हमने यहां पे स्टाइल्स को हेडिंग के अंदर, वो स्टाइल्स के अंदर हेडिंग दी थी, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट राइट। सो मैं एक काम करता हूं, इसको जैसे हमने सेव करा, इसको स्टाइलिश के लिए गलत है, राइट। अब जब गलत है तो सही क्या है वो देखते हैं, वो देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर H1 लिखता हूं और H1 के अंदर स्टाइल देता हूं, क्या देता हूं वो देखो कि भाई यहां पर स्टाइल, स्टाइल। अब देखो यहाँ स्टाइल दे दिया मैंने, उसको कह दिया कलर रेड कर दो हेडिंग 1 का। यहाँ पे आप कुछ भी चले जाओ, या पिंक हो, पिंक, हम तो भाई चलो हम ब्लू दे देते हैं, ठीक है, ब्लू दे दिया। अब इसको करते हैं लाइव सर्वर पे, और आई थिंक ये तो लाइव तो है ही, जस्ट वेट, ये अपने दूसरे वाला चैनल आ गया। तो चलो अब लाइव, चलो लाइव करके देख लेते हैं। तो ये देखो कुछ आया नहीं हुआ, रिलोड करते हैं इसको, रिलोड करो भाई। आई थिंक नथिंग इज चेंज, आई थिंक वेयर इज एरर, ठीक है। वो सॉरी मैंने वो सेव नहीं करा था, लेट से दिख। सो आपको ये दिख गया कि हमने ब्लू रेड कर दिया। और आप यहाँ से आरजीबी टाइप का भी कुछ कलर का सिलेक्ट करते हो, आप इस पर क्लिक करोगे, सो आपको यहाँ पर एक ये आरजीबी टाइप का आ जाएगा। सो आप इसमें से यहाँ पे कोई कलर पिक करो, अप डाउन, जैसा वहां तक करता आप ऐसे आ सकते हो। बस आप यही कहोगे कि आपको सर पिंक ही क्यों पसंद है, क्योंकि यार आप पिंक वाले हो ठीक है, आप तो उसके या उसकी उसके पीछे, मतलब समझ रहे हो ना। हाँ हाँ भैया हम तो क्या ही करें, हमारा बहुत बेर कटा है, इतना दर्द क्यों है, समझ रहे हो ना, इज जस्ट लाइक दैट। सो मैं पिंक आपको बता रहा हूँ, मतलब कि आपकी वाली को पिंक ही पसंद है। हाँ भैया ये कौन सी रक्त जोड़ दिया अपने, ठीक है। तो यार बस मजा कर रहा हूँ यार, इस पूरे के पूरे स्टूडियो में कोई भी नहीं है, मैं और आप ही हूँ यार। तो बस मेरा सेंस बन जाता है, जब हम इतने इतने काफ़ी टाइम से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो कोई भी नहीं बनता, सो फिर आप ही और मैं बन जाते हैं, राइट। सो RGB सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, अब इसको सेव करते हैं, लेट्स से रन, और एक यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, दैट इज कार्ड पिंक। सो आपको ये समझ में आ गया। और हम पैराग्राफ में चाहे तो स्टाइलिश हम पैराग्राफ में भी दे सकते हैं। सो राइट, वो मैं एक काम कर देता हूँ, जो हमने हेलो रोजर्स का पैराग्राफ दिया था उसके अंदर स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल किस कलर का दे, और ये जो कलर दिया, अभी हम एक काम करते हैं, जो हेडिंग 1 थी, राइट, कलर जो हेडिंग 1 थी उसको हम क्या करें। आपको ये कुछ प्रॉपर्टी दिख रही है, ठीक है, ये दिख रही है आपको, ये हम कर रहे हैं तो बदल रहे हैं। अब ये क्या है, ये मैं आपको CSS की क्लास में बताऊंगा, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ HTML, ठीक है, ये CSS की बात मैं बताऊंगा, ठीक है, राइट। सो अभी हम देखते हैं, हम पैराग्राफ के अंदर जाते हैं और पैराग्राफ को हम स्टाइलिश देके देखते हैं, ठीक है। सो पैराग्राफ के अंदर गए, पैराग्राफ के अंदर स्टाइल दिया, ठीक है, टाइम मार दिया। और एक चीज और मैं बताता हूं आपको, जब भी आप हेडिंग दे रहे हो या पैराग्राफ दे रहे हो तो उसके अंदर, यानी इसको यहां पे क्लोज नहीं करना, क्लोज यहां पर आपको करना है कंप्लीटली, पूरी प्रॉपर्टी बतानी है हेडिंग 1 में, ठीक है, हेडिंग 1 में या पैराग्राफ 1 में आप कलर दे रहे हो, राइट। सो RGB कलर दे देते हैं इसको, हमें पता है ब्लू।
सो मेरा फेवरेट भाई ब्लू ही है। अगर आपको किसी को नहीं पता, अगर कोई गिफ्ट का प्लान कर रहा है तो प्लीज़, ठीक है। तो पिंक है, सॉरी नहीं नहीं, हेलो ब्रदर्स, आई थिंक यू हैव द गॉट अपल दिस पॉइंट, राइट। सो ये स्टाइलिश हो गया। अब एक और चीज देखते हैं, दैट इज का बैकग्राउंड कलर, क्योंकि यहाँ पर स्टाइल्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। कलर हुआ, टेक्स्ट कलर हुआ, फॉन्ट का कलर हुआ, राइट। आपका टेक्स्ट का साइज हुआ, वो भी डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर स्टाइलिश फॉन्ट साइज का देख दे रहे हो। तो फॉन्ट में आपको एक मिनट यहाँ लेके चलते हैं, और स्टाइलिश में आपको जो ये है, राइट। सो मैं एक काम करता हूँ, जो ये स्टाइलिश की जगह इसको हटा देता हूँ, और पहले आपको पैराग्राफ के बारे में और बताते हैं, राइट। सो पैराग्राफ तो हो चुका, और ठीक है, पैराग्राफ हो चुका है। मैं क्या करने वाला था, हाँ, इसके अंदर आते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि जो हेडिंग 2 है, लेट्स से हेडिंग 2 में हम स्टाइल देते हैं बैकग्राउंड कलर, स्टाइल कलर नहीं। अब ये देखो, टैब मारूंगा, यहाँ पर आते हैं, इसको एडिट कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, इसको बैकग्राउंड कलर। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी आ रही है, ये आप इनके बारे में चाहो तो इनके बारे में पढ़ भी सकते हो। सो वदर जैसे आप काम करते करते जाओगे तो यू हैव द नॉलेज अबाउट ऑल दैट वेरी सिंपली। सो वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर जो पीला हरा हरा सा आपको अलग ही दिखे, सो देन डेफिनेटली वो सेव कर लेते हैं। लेट्स से सेव, लेट्स से ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। तो ये देखा बैकग्राउंड में कैसा हो गया, पिंक इज जस्ट लाइक दैट। सो इस तरह का आपको कंटेंट, और ये देखो कहाँ तक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक है, राइट। समझ में आया बात। तो स्टाइल आप बैकग्राउंड कलर को देख सकते हो, फोंट को दे सकते हो, तो ऑब्वियसली फोंट को दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर को दे सकते हो, राइट। सो बहुत तरह की स्क्रीन, आपके फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, स्टाइल में फॉन्ट साइज करा सकते हो, ठीक है, हेडिंग या पैराग्राफ को, राइट। सो आई थिंक यू हैव द गॉट अबल दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राई टू से विद द हेल्प ऑफ स्टाइल्स। एंड स्टाइल का जो भी पॉइंट था, आई थिंक आई हैव कंप्लीटली डिलीवर्ड टू यू, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डेट इज कार्ड। अगर जो अब इसका कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पर रखने का, सो हम क्या करते हैं, इसको सारे को रिमूव कर देते हैं, जस्ट वेट, ठीक है। सो ये सारी की सारी पीपीटी आपके साथ आ जाएगी, उसकी बड़ी टेंशन नहीं, बस आप समझो बस, जो है ना, ठीक है। इसको हम एक बार कर देते हैं, ओके ओके। सो एक बार स्टाइलिश को और देख लेते हैं। हमने फैशन बताया, हमने कलर बता दिया, फैशन में क्या क्या चीज़ आ जाती है एक बार वो और देख लेते हैं। तो फैशन में मैं कह सकता हूँ भाई क्या आती है, फैशन में आपका फॉन्ट हो गया, ठीक है। फैशन में आपका क्या हो गया, कलर हो गया, कलर हो गया, ठीक है। फैशन में आपका क्या हो गया, फैशन में आपका और जी और आपका आता है फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, ठीक है, फॉन्ट फैमिली हो गई। फैशन में आता है आपका फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज भी हो गया, ठीक है। फॉन्ट हो गया, फॉन्ट फैमिली होगी, फॉन्ट साइज हो गया, और एक और आता है टेक्स्ट एलाइगन, टेक्स्ट एलाइगन, एलाइगन होता है, एलाइगन्स होता है, सॉरी, ठीक है। आई थिंक ये चीज का मतलब समझ में आ गई। एलाइगन क्या होता है बेसिकली, फ्रॉम टेक्स्ट एलाइगन, इसको किसको कितनी साइड से किसको काटना है, राइट, वो एलाइगन होता है। देन डेफिनेटली ये भी हम समझाएंगे आपको। सो लेट्स, अगर जो आपको नहीं समझना है तो एलाइगन एक बार और देख लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, इसको चलते हैं, ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनाते, ठीक है। भाई तू बंद हो, अभी क्लियर हो, ओके। ये कह रहा है कि मेरे वन प्लस की बैटरी कमज़ोर है, गाइस 1 मिनट। राइट, तो एलाइगन देखते हैं, एलिगन, एलाइगन, एलिगन, जो भी चाहो वो बोल सकते हो। तो पैराग्राफ के अंदर आते हैं, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल हो गया, टैब मारते हैं, और इसको एक बार रीसेट कर लेते हैं, कि मेरे को ये तो देखना ही था, मेरे को देखना है एलिगन, एलिगन आइटम हो गया, इटसेल्फ हो गया।
आइटम रहते हैं कंट्री सेंटर में। एलाइन मैंने बताया था कि किस तरह से आपको कहाँ पर चाहिए, बॉडी में चाहिए, सेंटर में चाहिए। सो ये देख सकते हो आप, सेंटर आ रहा है यहाँ पर, बॉटम आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप बॉटम में ले सकते हो। अगर मैं इसी चीज़ को सेव करता हूँ, रन करता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर किसको करा था, सेंटर में। सेंटर कहाँ है, इट्स जस्ट लाइक दैट, वेट जस्ट टू गिव मी द 1 सेकेंड रोजर, 1 सेकेंड रोजर, ठीक है। कहाँ दिक्कत आई, एलिगेंट स्टाइल्स माय नेम इज सर्जेंट स्कोल्स, बॉटम में लिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सेंटर में ले लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट एलिगेंट सेंटर हो गया, राइट। सो ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, तो देखो ये लाइव सर्वर लाइव उसमें आ गया। इसको लेफ्ट ले सकते हो, राइट ले सकते हो, ठीक है। एलाइगन इज जस्ट लाइक आपको कहाँ चाहते हो, फ्रंट पे, बैक पे, और फ्रंट पे, दिस इज लाइक दैट। आई थिंक यू हैव द डिलीवर कंप्लीटेड दिस। एंड अगर जो ये आ चुका है तो देन डेफिनेटली अब चलते हैं हमारा जो टॉपिक्स होने वाला है, डेट इज कार्ड नेक्स्ट। फोन साइज भी देख लेते हैं, अगर जो हम इसको देख ही रहे हैं तो फोन साइज आई थिंक दिस इज अ वेरी मच जो आपको देखना चाहिए। सो एक बार फोन साइज में आ जाते हैं यहाँ पर। सो मैं जो स्टाइल इसको कहते हैं हेडिंग, हम 6 को लेते हैं, और हेडिंग्स में जो हम लेते हैं स्टाइलिस्ट, स्टाइल इक्वल टू, राइट। यहाँ पर आप सेमीकोलन लगाएंगे, और मैं यहाँ कह देता हूँ कि कलर देखना होगा। मैं आपको कह देता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज या फ़ॉन्ट। अब देखो फ़ॉन्ट से आपको यहाँ पे इतनी सारी चीज़ दिखेगी, फ़ॉन्ट फैमिली हो गया, फ़ॉन्ट साइज हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर आपको फ़ॉन्ट साइज का अगर जो पता है, आपको फ़ॉन्ट का छोटा बड़ा करना। फ़ॉन्ट फैमिली मतलब आपको कर्सिव में लिखना है, आपको वर्दाना में लिखना है, आपको, ठीक है, बहुत सारी राइटिंग होगी, वेनिला में लिखना है आपको, वट जो भी आप लिखना चाहो, तो वो फ़ॉन्ट फैमिली आपको पिक्सल ला के देता है। तो हम एक काम करा लेते हैं, हम साइज पे जाते हैं, एक फैमिली पे जाते हैं, और फैमिली पे ये देखो यहाँ पर बहुत सारे आ गए, किस फैमिली में चाहते हो। तो ठीक है, मैं एक काम करूँगा, अराइगल में कर लेता हूँ, और सेव करते हैं, रन करते हैं, लेट्स सी व्हाट वी गेट। सो आप देखो हमने लाइन 6 को करा है, तो ये देखा आपने किस तरह से ये बदल गया है। तो इट्स जस्ट लाइक अ फ़ॉन्ट फैमिली, आप किस तरह से आपको बदल रहे हो, कंटेंट को बदल रहे हो, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली कौन सा ले रहे हो, और फ़ॉन्ट फैमिली ऐसे नहीं कि आपने जो ये फ़ॉन्ट फैमिली दे रहे हैं, सपोज करो आपको कोई और फ़ॉन्ट लेना है, या राइट, जो हमारी रोजर्स की फॉर्म है वो लेनी है, तो वो हम अपनी एक यहाँ पर आएंगे। देखो गूगल का फ़ॉन्ट फैमिली होता है, अगर बात करें गूगल फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। यहाँ देखोगे गूगल फ़ॉन्ट्स, आप देखोगे यहाँ पर फ़ॉन्ट्स आपको दिख रहे हैं, आप जो सजाओ वो फ़ॉन्ट्स यहाँ से पिकअप कर सकते हो। वो पिकअप कैसे करना है, दैट इज द अगेन पार्ट ऑफ द CSS, और CSS यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप किस तरह से कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे आपको एलिगेंस सेंटर मिल जाते हैं, फ़ॉन्ट मिल जाते हैं, राइट। सो यू हैव क्लियरली अबाउट ऑल दैट, आपको किसी लैंग्वेज में चाहिए, ठीक है, अरबी, अकल वगैरह वगैरह, राइटिंग स्टाइल कौन सा चाहिए, ठीक है। वर्दाना, वो वर्दाना है, राइट, इसमें नहीं है, छोड़ो, खैर नहीं होता वो, आई थिंक वो है, बट देखो किस तरह से ये दिख रहे हैं, तो आई थिंक यू हैव द। अब इसको कैसे फॉलो करना है, आप जैसे क्लिक करोगे यू हैव द गिट, और आपको उसमें वहां पर उसका लिंक जोड़ना होता है, वो CSS काम करती है, लिंक के थ्रू कैसे कनेक्शंस बनता है, देन डेफिनेटली वो हम समझा रहे होंगे CSS के पार्ट में, राइट। सो स्टाइल्स हो चुका है, कवर हो चुका है, नेक्स्ट कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक्स डेट इज कार्ड। अगर जो हम देखें तो फ़ॉन्ट को हमने अब समअप करूँ, फ़ॉन्ट देखा, कलर देखा, फ़ॉन्ट फैमिली देखा, फ़ॉन्ट साइज देखा, टेक्स्ट एलाइगन देखा, ठीक है। तो ये था स्टाइलिश के अंदर। सो स्टाइलिश इज जस्ट नोटा छोटा। बात करते हैं तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, डेट इज कार्ड व्हाट, डेट इज फॉर्मेटिंग। अब HTML फॉर्मेटिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। HTML फॉर्मेटिंग, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डेट इज कार्ड HTML फॉर्मेटिंग। सो ठीक है, HTML फॉर्मेटिंग पे अब ये क्या होता है और ये किस खेत की मूली है, आई थिंक यू हैव टू डिक्लेयर इट, मैं उसके बारे में बताऊंगा। HTML फॉन्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है, फॉन्ट इज जस्ट लाइक आप किस तरह से टेक्स्ट को अलग अलग रूप में देखना चाह रहे हो, राइट। किस तरह से आपको छोटा, यानी अगर जो आप बात करो, अगर आप स्क्वायर लिखते हो तो स्क्वायर कैसे लिखते हो, ऑब्वियसली आप अगर जो स्क्वायर लिखना चाहते हो देन डेफिनेटली आप ऐसे लिखते हो,
राइट, के ए स्क्वायर। सो आपने ए लिखा, आप लॉग लिखना चाह रहे हो, लॉग ए बेस 2, ऐसे लिखते हैं ना, राइट। तो ये किस तरह से लिख रहा है, दिस इज ऑल अबाउट टैक्स के थ्रू तो लिखा जा रहा है बॉस, लेकिन आप कहाँ लिख रहे हो, फॉन्ट किस साइज का चाहिए, फॉन्ट फैमिली में किस साइज का वो होगा, आपको फॉन्ट का अलाइगन कहाँ चाहिए, राइट। सो वो सारी की सारी चीज डिफाइन करता है आपका फॉर्मेटिंग, किस फॉर्मेट का चाहिए। आई थिंक यूर दिस पोर्टेबल। अब इसके अंदर 3 से 4 चीज आती हैं, वो सॉरी 4 नहीं 5 से 6 चीजें आती हैं, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं सारी। सो इसको हम कट कर देते हैं एक बार। सो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज आती है। सो लेट्स सी, इसके अंदर पहली चीज आती है आपकी बोल्ड, तो उसको हम डिफाइन करते हैं एंकर टैग से, डेट इज कॉल्ड बोल्ड। अब ये क्या है, ये क्या है, बोल्ड इज जस्ट नथिंग, आपको बोल्ड को टैक्स करना, बोल्ड टैक्स करना, बोल्ड टैक्स, ठीक है। दूसरा आता है डेट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग। अब मैं सारे के सारे बताऊंगा, आप देख लेना, स्ट्रॉन्ग आता है दूसरा। अब ये क्या होता है, किसी टैक्स को ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट टैक्स देना या इंपोर्ट टैक्स, ठीक है। बी आर सॉरी बी हो गया, बोल्ड टैक्स हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, डेट इज कॉल्ड इटैलिक, इटैलिक इसे बोलते हैं, इटैलिक, मैं इटैलिक बोलता हूं, राइट, और शायद इटैलिक ही है, ठीक है। ये क्या होता है, डेट इज कॉल्ड इटैलिक टैग। मैं एक काम करता हूं, इटैलिक टैक्स, ठीक है, इटैलिक टैक्स हो गया। फिर मार्क हो गया, आपको किसी को, भाई ये क्या हो गया, इटैलिक टैक्स, एक मिनट भाई, ठीक है, इटैलिक टैक्स, इटैलिक टैक्स हो गया। फिर बात करते हैं मार्क की। मार्क क्या इज जस्ट लाइक, आपको क्या किसी को मार्क करना हो, जैसे हम हाईलाइटर से करने देते हैं कि भाई ये हाईलाइटेड कर दिया, या फिर आप इसको कह सकते हो हाईलाइटेड, हाईलाइटेड, ठीक है, समझ गए। आई थिंक यू गॉट अबाउट दिस पॉइंट, बट आई एम ट्राइंग टू से यू गाइस। नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट पे चलते हैं। वो आप किसी को, जैसे मैंने कहा ना, स्मॉल कर सकते हो, राइट। सो वो आप स्मॉल भी दे सकते हो, कि आप स्मॉल, मतलब कि आपको स्मॉलर टैक्स लिखना है, स्मॉलर टैक्स लिखना है। अब ये सारी की सारी चीज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो थोड़ी सी वीडियो अगर जो लंबी हो जाए तो प्लीज चिल्पी चूचा चूचा मत करना मेरे भाइयों। रोजर्स आराम से बैठे रहना, प्लीज मेक अ सेंस ऑफ दिस वीडियो। ये काफी टाइम लगा रहा हूँ वैसे, और हर चीज डिटेल में बता रहा हूँ आपको। यूट्यूब पे चले जाना, कोई इतनी डिटेल में नहीं बताएगा बॉस। और खासकर हमारी टोन जो होती है आपके साथ और हमारे साथ और एक्स के साथ, एक्स एग्जाम्पल है, कुछ और मत समझ लेना, हम तो वही समझ रहे थे क्या, अरे वही, ठीक है। फिर आता है या फिर डिलीटेड टैक्स। डिलीटेड क्या होता है, अब देखो डिलीटेड क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। डिलीटेड कैसे, क्या सेंस समझे, होता है कि आपने कुछ पहले नाम लिखा, उसका नाम क्या था, चलो उसका नाम लिख लेते हैं, PRIY है, प्रिया। अरे नहीं नहीं, उसका नाम तो अंजलि था, होता है ना भाई, वो काट देते हैं, तो वो डिलीटेड टैक्स है, समझ गए। हाँ हाँ, बहुत बेहतरीन करके समझ गए, डिलीट द टेक्स्ट, ठीक है, समझ गए, बहुत बेहतरीन करके समझ गए, ठीक है। फिर आता है आप इंसर्ट, कोई टैक्स को आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, और वो है इंसर्ट। अब ये किस खेत की मूली है, मतलब कि इंसर्ट, इंसर्ट द टेक्स्ट। फिर आपका फिर इंसर्ट हो गया, तो समेशंस भी होगा या सब्सक्रिप्शंस भी होता है। एक होता है SUB, सब, एक होता है सब, डेट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्ट, ठीक है ना, सब्सक्रिप्ट, ठीक है। एक होता है सब, SUP, राइट। आप ये कहोगे भैया क्या पढ़ा रहे हो आज ये आप, मतलब बात समझे, थोड़ी सी मजा आ रहा था। अभी आप सुनते जाओ भाई, देखते जाओ, बहुत प्यारी लैंग्वेज है यार HTML है। एक तो सिंपल ही है, इजी है, और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जब आप वीडियो देखोगे ना बॉस, मजा ही उठा देगी आपका, ठीक है। सब्सक्रिप्ट, सब्सक्रिप्ट, सब्सक्रिप्ट टेक्स्ट,
ठीक है, आई थिंक यू हैव गॉट अवेल दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राई टू से यू। सो फॉर्मेट इज जस्ट लाइक को कोई लाइन बोल्ड करना है, मोटी मोटी दिखाना है कि भाई ये इज जस्ट लाइक हेडलाइट, ठीक है। इंपोर्ट टेक्स्ट कराना हो, ठीक है, इटैलिक टेक्स्ट लिखना हो, वो इटैलिक टेक्स्ट वाला, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और आप इनको सारी चीज़ों को अपने आप से भी एक्सप्लेन करके देख सकते हो। सो चलो स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे को करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें, अगर आपने कोड लिख रखो देन डेफिनेटली इट्स मेक सेंस, नहीं लिख रखा तो कोई वाली बात नहीं। सो हम आते हैं, आई थिंक एक काम करते हैं, इस कोड को दोबारा लिख लेते हैं। सो एक हेडिंग बनाते हैं। सो एक हेडिंग बनाई, राइट, ठीक है, राइट। सो मैं कहता हूं कि हमने एक स्ट्रॉन्ग टाइप का दे लिया और हमेशा ये बॉन्ड के अंदर जाएगा, ठीक है। सो ओ लेट से हम कर देते हैं स्ट्रॉन्ग टाइप दे दिया, माई सेकेंड हेडिंग, ठीक है। टैब मारते हैं, राइट करते हैं, सेव करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर, लेट्स सी माई सेकेंड हेडिंग। अपने अपने पैराग्राफ ने दिया, स्ट्रॉन्ग इज जस्ट लाइक, ये हेडिंग के नीचे जस्ट यही आएगा, ठीक है। सो ये डिफाइन ही कर देगा। स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस है, कंटेंट है, इनसाइड है और टाइपिकली है और डिस्प्ले इन बोल्ड, ठीक है। समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ। अब बात करते हैं इटैलिक का या ईएम का मतलब क्या है, जो हमने बात करी थी इटैलिक और ईएम के बारे में, राइट। सो आई थिंक बहुत सारी वेबसाइट हमने खोल रखी है, जस्ट वेट, ठीक है। इटैलिक आई के बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स से दिस, वही सिंपल सी बात है ना। इटैलिक के बाद में आई क्या है, टाइम मारो, मेथड है, ठीक है। सेव करते हैं, रन करते हैं, ओपन लाइव सर्वर। देखा किस तरह से बदल गया ये टैक्स, माई थर्ड हेडलाइन, समझ रहे हो किस तरह से दिख रहा है। आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। आप जिस तरह से सीखते जाओगे दैट इज कार्ड, इसको भी आप एम से लिख सकते हो, वहां पर एम का अलग कुछ अलग सेंस बनता है। एम इज जस्ट लाइक दैट, क्या एलिमेंट को डिफाइन करना, ठीक है, स्मॉल करना, और वहां पर आप देख सकते हो। ऐसे मैं आपको एक और बता देता हूँ, लेट से एम और बता देता हूँ एक, लेट से चलो एम देख लेते हैं। और माई फोर्थ हेडलाइन, कंप्लोट सेव करो, ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है, राइट, माई फोर्थ हेडिंग। सो ईएम और इटैलिक ये दोनों सेम है, ए जस्ट नो डिफरेंस एनी दैट। सो एक चीज और देखते हैं यहाँ पर, क्या जो मैंने आपको बताया था स्मॉल। सो मैं क्या कहता हूँ कि जो है उसको स्मॉल में करते हैं, किसको स्मॉल करते हैं, माई फिफ्थ हेडलाइन को, और सेव करते हैं। और एक काम करते हैं, अगर जो ये आ रहा है इसको यहाँ पर एक टैग लगाते हैं, डेट इज कार्ड बी आर, ठीक है, एक मिनट, बी आर। आप देख रहे होंगे आपको टैग्स लिखना है पूरा। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, हिंट का यूज ले रहा हूँ। बी आर ओपन हो गया, ठीक है, बी आर ओपन हुआ। सो वहां पर मैंने बी आर क्लोज करा। अब बी आर बंद करा, क्रॉस करा, उसके अंदर हेडिंग, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ यू जब आए तो इसके फिर स्पेस आ जाए, फिर दूसरी आए तो उसके नीचे स्पेस आ जाए, जब तीसरी आए तो उसके नीचे स्पेस आ जाए। हैव यू गॉट इट दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू गाइस। सॉरी रोजर्स, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं है पर प्रैक्टिस हो जाएगी और वो प्रैक्टिस बनने वाली बात है, ठीक है। सो ये देखते हैं, चलो देखो, हाँ क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड, माय फिफ्थ थर्ड रन। सो हैविंग गुड द पॉइंट। सो देखो हमने जिस तरह से लॉग लिखा, उसकी बेस लिखा, उसकी हेडिंग लिखी, किस तरह से डिफाइन हो रहा है, राइट। सो चलो हम एक काम करते हैं, स्क्वायर में लिखते हैं, स्मॉल हो गया स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज और देते हैं, आई थिंक स्मॉल स्क्वायर भी होता है, जब स्मॉल होता है स्क्वायर भी होता ही होगा ही, कहाँ बोले। तो लेट्स से स्क्वायर, स्क्वायर, राइट, सेव करते हैं, रन करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। तो स्क्वायर माई सिक्स्थ हेडिंग, तो ये जस्ट लाइक ऐसा कुछ चीज़ नहीं होती, तो ये स्क्वायर टाइप में हो जाएगा, राइट। तो दिखाऊँ आपको स्क्वायर टाइप में कैसे हो जाएगा। तो ये आपका काम है कि आपको लोग स्क्वायर कैसे लिखना है। सपोज करो आपके पास एक हेडिंग है, डेट इज कार्ड हेडिंग वर्ड, कि मैं कह देता हूँ आपके पास पैराग्राफ है, और पैराग्राफ पे तो नहीं, हेडिंग वन लिख लेते हैं, H1, ठीक है, उसको यूज़ करा हमने। सो हम गए H1 पर। सो मैं उसमें लिख देते हैं क्या कि 10 का स्क्वायर, ठीक है, सेव करा, 10 का भाई ये नहीं, हमें सिर्फ हेडिंग वन चाहिए, और हेडिंग वन होगी
सो मैंने लिख दिया वहाँ पे उसके आगे जस्ट हेडिंग 1 और वो इसको मैं स्क्वायर बना दूंगा। तो स्क्वायर क्या है, तो नेक्स्ट लाइन में स्क्वायर स्क्वायर लिखा, राइट। सो स्क्वायर आया कहीं गुना, चलो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं भाई, हम खुद लिख लेते हैं स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर हम 2 टाइम्स करेंगे, ठीक है, 10 × 2, ठीक है। और इसके हम अगर हम कैसे करें तो ठीक है, चलो स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर हो गया, कंट्रोल सेव करते हैं, लेट्स से रन एंड व्हाट वी गेट दिस पॉइंट, लेट्स सी। सो देखा 10 2 यहाँ पर आ गया भाई, बहुत नीचे आ गया आई थिंक, बहुत नीचे आ गया, बहुत नीचे। सो इसको बी आर में कर देते हैं, आई थिंक ये सेव हो जाएगा, देन डेफिनेटली इट विल मेक सेंस, ठीक है। आई थिंक द वर्ड स्क्वायर हो गया, 10 की हेडिंग 1 ले ली। और अगर जो मैं इसको एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दूँ, डेट इज कार्ड P1 टाइम मारता हूँ द 6th हेडिंग और वहाँ पे लिख लेता हूँ लेट्स दिस 10, सेव करते हैं, रन करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। सो आई थिंक ये ऐसा आ रहा है, आई थिंक इसी को ऐसे नहीं आना चाहिए था, ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग सेंस सुन रहा है। सो आई थिंक आ जाता है, मुझे नहीं पता आप क्या दिक्कत आ रही है इसमें, क्या नहीं आ रहा, क्या ग्लिच आ रहा है, बट कोई नहीं, वी हैव द काउंटेबल दिस पॉइंट। सो आपको ये समझ में आया किस तरह से हमें यहाँ पर इटैलिक, बी, स्मॉल, बोल्ड, ये टैक्स किस तरह से काम कर रहा है, राइट। हैव द काउंटेबल दिस पॉइंट, हैव द सेंस ऑफ दिस। सो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज दैट, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक हमारा, और वो होने वाला फॉर्मेट क्योटेशंस हो गया। अब क्योटेशंस क्या होती है, क्योटेशन इज जस्ट लाइक दैट, आपने कुछ आपने कुछ सपोज करो एक लाइन है कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमें तो कश्ती वहाँ डूबी जहाँ बला बला था, हाँ समझ गए क्यों उसका दर्द, अरे समझ लो। मतलब कि आप क्योटेशन इज जस्ट लाइक दैट कि आपने कुछ काम करो उसके बारे में आप कुछ ऑब्जेक्शंस बताना चाह रहे हैं, राइट। वो क्यूटी आप बात देखते होंगे, क्यूटीज आपने देखी होंगी, राइट। सो एक आध क्यूटीज मैं बता देता हूँ आपको, या दोहे हो, आपने कबीर साहब के दोहे पढ़े हो तो गुरु गोविंद क्या करे बलिहारी, राइट। माली सींचे 100 घड़े, कागो फल आए, ऐसे कुछ है ना, राइट। वर्षा आए तोरी तो समथिंग लाइक दैट, मेरे याद नहीं है बट ये बड़ी सेम वाली बात है, बट कोई नहीं हम कर लेंगे। तो क्यूटीज इज जस्ट लाइक दैट, आप किसी कमेंट को लिख रहे हैं तो आप उसके सामने डाल सकते हैं बॉस दिस इज हेडिंग 1, राइट, दिस इज हेडिंग 2, राइट। सो दीज आर ऑल दैट क्यूटीज, समझिए। अब कमेंट आउट क्या होता है, क्योटीज का मैंने बताया, आपने सपोज करो ये हेडिंग लिख दी 1 या फिर पैराग्राफ लिख दिया, आपका जो भी कोड लिख रहा है आप इसको क्योटीज में जा सकते हो और वहाँ पर इसको क्योटीज के थ्रू सेव कर सकते हो। अब क्योटीज मतलब इज जस्ट लाइक दैट कि आपने भैया ये लिखा था, ये क्यों लिखा था, मैंने ये इस कारण लिखा था, ठीक है, मैंने ये कारण इस कारण लिखा था, तो मैं क्योटीज को बोल सकता हूँ इज जस्ट लाइक अ क्योटीज। अब क्योटीज क्या इज जस्ट लाइक दैट, एक तो यार ये, चलो भाई 2 बार लिख लेते हैं, क्योटीज आ गया, क्योटीज जस्ट लाइक आपने एक जो कमेंट लिखा, मैं सपोज करता हूँ हेडिंग 1 लिखता हूँ, ठीक है, मैं एक कोड लिखता हूँ डेट इज कार्ड हेडिंग 1 H1, ठीक है, और इसमें लिखता हूँ कि दिस इज द मेन हेडिंग, ठीक है, हेडिंग क्लोज करी, हेडिंग लिखा, एंकर टैग, बात करता हूँ, ये हेडिंग लिख दी। अब क्यूटीज क्या काम करेगी, क्यूटीज बेसिकली ये डिफाइन करता है कि जो मैंने ये सिंबल बताया ये क्यों लगा है, ये हेडिंग 1 किसकी है। कल को आप बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, उसमें मेन हेडिंग बहुत सारी की होंगी, राइट। कब सपोज करो आपके पास 10 से 12 सेक्शन है या 2 से 4 सेक्शन है या 1 से ज़्यादा सेक्शन है, आपको सपोज करो आपकी निश के अकॉर्डिंग, आप एक रेस्टोरेंट चलाते हो तो वहाँ पर आपकी निश डिपेंड करती है क्या क्या निश है, राइट। आपकी यूएसपी क्या क्या है, आपका पास प्रोडक्ट है, आपके पास पिज्जा है, आपके पास बर्गर है, तो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ मेन हेडिंग। आपका रेस्टोरेंट मैन है, मैन के अंदर सब मैन है, अब सब मैन है, रेस्टोरेंट है, अब पिज्जा आ गया, कौन सा पिज्जा है, टाइप्स ऑफ इटालियन ब्ला ब्ला ब्ला, पिज्जा है, कौन है, स्वीट है, राइट, ठीक है। आपके पास बर्गर है, चिकन है, बर्गर है, ठीक है, पोटैटो वगैरह जो भी है, ठीक है। सो वहां पर आपको मैन देखना पड़ेगा क्योंकि आप बता रहे हो मैन क्या, व्हाट इज द मैन हेडिंग, कौन सी मैन हेडिंग। सो हम कह सकते हैं डेट इज कार्ड पिज्जा टाइप्स, जो पिज्जा की मैन हेडिंग है, बस पिज्जाज, ठीक है, मैन हेडिंग। सो दिस इज ऑल टाइप्स जो आपने ये बताया,
जो आपने ये ऑल बताया, तो ये क्या है, दिस इज ऑल क्यूटीज। ठीक है, बात समझ में आती है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डेट इज कार्ड व्हाट इज कमेंट आउट। सपोज करो आपने रेस्टोरेंट चला ही रहे थे, आप उसको लेकर पहुंच गए, चलो भाई तुझे आज रेस्टोरेंट पे चले, पिज्जा खाएंगे तो मजा सा आएगा, माँ कसम बहुत मजा आएगा। ठीक है, आप चले, जाने के बाद आपने देखा कि भाई जेब में तो पैसे नहीं है, वो दे ही नहीं। तो आपने क्या करा, कैसा ना कैसा सेटिंग बैठाई वेटर के साथ में, भाई तो एक काम करते, मना कर दिए। ठीक है, मना कर दिया, भाई कुछ भी कर दे, भाई इज्जत बता ले, आज रेपुटेशन वाला काम है, तो कुछ भी आई तो ये मना कर दे, भाई ये चीज़ नहीं है। सो उसने क्या कर रहा था, भाई वो है स्मार्ट अपनी तरह, मतलब उसने तो भैया ऐप बना रखा था। अब बताओ, मुंह पे मना कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐप में कैसे मना करेंगे। तो भैया वो था हैकर, मतलब वो कोडर था भैया, उसने ही तो बनाया था। तो उसने क्या करा, जो पिज्ज़ा लिख रहा था उसे तो पिज्जे की बात हो रही थी, हमें तो पिज्ज़ा खाओ। सो उसने कहा भाई पिज़्ज़ा देखो, सो मैं एक काम करता हूँ, जो ये था, ठीक है। सो उसने कहा कि भाई जो पिज्ज़ा है हमारे पास, पिज्ज़ा है, शेक है और आपके पास पिज्ज़ा हुआ, शेक हुआ, लेट्स से दैट आपके पास पिज्ज़ा है, और पिज्ज़ा कौन सा है, कौन वाला है, चलो ठीक है। और दूसरा कौन सा पसंद है आपके वाले को, ओ सॉरी बताना ठीक है, पिज़्ज़ा पनीर हो गया, ठीक है, और कौन हो गया, पनीर पिज़्ज़ा हो गया, और कैपेचिनो वगैरह वट एवर जो भी है, और ETC लिख देते हैं वट एवर, ठीक है, ETC लिखते हैं। तो उसने कहा भैया हमें तो पिज्ज़ा खाना है, खिलाओ, कहाँ से खिलाओगे बाबू, ठीक है। उसने कहा पिज्ज़ा खिला दो भैया, तो दिक्कत बात नहीं आई, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पर दो तरह से पिज्ज़ा आपने, उसने कहा भैया कौन वाला चाहिए, उसने तो कहा दिया भैया कौन वाला ला के दो, कौन वाला कैसे लाओगे, तो उसने कौन का लिख रखा था, कौन हमारे पास यो है, उसने कौन वाला कहते भैया ये है। तो आप इसको काम करो भैया, इसको कमेंट आउट कर दो फिलहाल, जो इसको ना दिखे, जो इसको हेडिंग ना दिखे, कमेंट आउट इज जस्ट लाइक जो होते हुए भी ना दिखे कि ये था, अगर कल को इसकी जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली में वो आ जाएगा। यानी सपोज करो आपके पास एक इस तरह का है कि रेस्टोरेंट इनविजिबल हो गया, शक्तिमान ही गंगाधर है। ये अलग कौन सा टॉपिक जोड़ दिया मैंने, हाँ वही, सबके साथ शक्तिमान होता था गंगाधर के रूप में, लेकिन सबको नहीं पता था गंगाधर कौन था। लेकिन वो क्या करता था बंदा, वो जाता था ड्रेस बदल के तुरंत आता था, शक्तिमान, देखा होगा, सबने देखा होगा, राइट। तो वो ड्रेस बदल के आता था, और जब वो ड्रेस बदल के आता था तो किसी को नहीं पता था सिवाय गीता विश्वास के कि वो गंगाधर ही शक्तिमान है। और तो वो कमेंट आउट कर देता शक्तिमान को जब गंगाधर बनता था, और जब शक्तिमान बनता था तो गंगाधर को कमेंट आउट कर देता था, और जब गंगाधर बनता था, जब गंगाधर बनता था, शक्तिमान बनता था तो गंगाधर को कमेंट आउट कर देता था, ठीक है, कि अब भाई तेरा अस्तित्व नहीं है। और जब गंगाधर बनता था तो शक्तिमान को आउट कर देता, कमेंट आउट कर देता। तो इट्स जस्ट लाइक अ कमेंट आउट के वो चीज़ आपको ना दिखे, या फिर वो यूजर्स को ना दिखे, जब चीज़ सोल्ड आउट होगी तो आप उसको कमेंट आउट कर सकते हो, इतनी सी बात है। सो दिस इज द इनफ ऑफ टुडे। सो आज की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शंस देखा, एडिटर देखा, बेसिक्स देखा, एलिमेंट्स देखा, एट्रीब्यूट्स देखे, हेडिंग देखी, पैराग्राफ देखा, स्टाइल देखा, फॉर्मेटिंग देखी, क्यूटीज देखी, कमेंट्स देखे। आई थिंक यू हैव द कंप्लीटली अबाउट ऑल दैट, राइट। सो आई थिंक दिस इज द इनफ फॉर टुडे। और जो भी वीडियो मैं बताना चाहता था वो आई थिंक कंप्लीट। और जो भी ये कोड है आपके पास, ये कोड सारे के सारे पहुंच जाएंगे, और इनमें कोड ऐसा कुछ देने के लिए है नहीं, बट कि आप प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है देन डेफिनेटली आई एम हियर अवेलेबल ऑल टाइम्स रोजर्स। सो आई थिंक दिस इज द इनफ फॉर टुडेज क्लास। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय, टेक केयर। और सेकंड वीडियो में हम अलग लेवल पर बात करेंगे बस। सो यार प्यार बहुत दिखा रहे हो, अगर वीडियो पे पहली बार हो या चैनल पे पहली बार है तो देन डेफिनेटली हिट द बेल आइकन और सब्सक्राइब कर लेना बॉस, क्योंकि बस सब्सक्राइब करने से मेरे को कुछ मिलने वाला तो है नहीं, लेकिन बस एक मोटिवेट मिलता है, ठीक है। और आपकी मर्जी है, अगर आपको जो इच्छा लगे, जो आपकी इच्छा, कामना, कांसा, लालसा, बेलासा, तामना, ज्ञान सा करे वो कर देना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।